चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को बचाओ। ढाका से लेकर हिंदुस्तान और अमेरिका तक ये आवाज आज अचानक बुलंद होने लगी। पूरी दुनिया के हिंदू एक सुर में चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को बचाने में जुट गए हैं। बड़े बड़े मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक की हेडलाइंस बदल चुकी हैं। कौन है ये चिन्मय कृष्णदास प्रभु? किन जिहादियों से इन्हें खतरा है? क्यों उन्हें बचाने के लिए हिंदू समाज एकजुट हो रहा है? बांग्लादेश की जिहादी सोच वाली सरकार चिन्मय प्रभु से क्यों डर गई? इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की टोली फिर सड़क पर आ गई। सिविल वॉर छिड़ने जैसे डरावने हालात फिर से हो गए। कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी यूनुस सरकार हिंदू संतों की गिरफ्तारी में जुट गई है। कोशिश की जा रही है हिंदुओं पर एक्शन दिखाकर जिहादियों और जमातियों को खुश करने की। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु ब्रह्मचारी को झूठे केस में अरेस्ट कर लिया है। हिंदू संत की गिरफ्तारी की खबर बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गई है। सोशल मीडिया पर चिन्मय कृष्ण दास ट्रेंड हो रहा है। हिंदू संत की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। हिंदू सड़कों पर उतरने लगे हैं। चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई को लेकर जगह जगह मार्च निकाले जा रहे हैं। हिंदू समाज चिन्मय कृष्ण दास को बचाने के लिए सड़क पर उतर आया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की डिटेक्टिव ब्रांच आज अचानक एयरपोर्ट पहुंची। चिन्मय कृष्ण दास को न आरोप बताए न गिरफ्तारी की वजह सीधे एक वैन में डालकर ले गई। हिंदू संत को कहां ले जाया गया है, कहां रखा गया है, यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह कंफर्म है कि हिंदुओं को डराने के लिए ही यह गिरफ्तारी की गई है। हिंदू संतों की गिरफ्तारी का जो चैप्टर यूनुस सरकार ने शुरू किया वो कहां तक जाएगा, हिंदुओं पर सितम कहां तक पहुंच गया है, ये बताएंगे। पहले चिन्मय कृष्णदास प्रभु के बारे में जान लीजिए। चिन्मय कृष्णदास प्रभु स्कॉन से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े संत और बड़े चेहरे हैं। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। 3 दिन पहले रंगपुर में हिंदुओं की रैली आयोजित हुई थी। इस रैली में 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं की भीड़ जमा हुई थी। इस रैली में चिन्मय कृष्णदास भी शामिल हुए थे। लाखों लोगों की भीड़ के बीच खड़े होकर हिंदू हितों की आवाज बुलंद की। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ खूब बोले थे। অবমাননার অজুহাতে কত শত শত হিন্দু এখনো জেল কাটছে, কিন্তু চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি কেউ বাকি নাই, সবাই জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দুদের কপালের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন। ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের ভক্ত হই, আমরা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথে চলি তাহলে আমরা ভীত হব না, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে যাব না, আমরা বিভক্ত হব না, আমরা সংঘবদ্ধ হব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে। বাংলাদেশের কিছু সেকুলার পন্থী বলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কলামিস্ট সাংবাদিক, তারা শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে গায়ের গাত্রদাহ হয়। তাদের আজকে বাংলাদেশের সরকারি চাকরি থেকে বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদেরকে অপসারণ করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তা ঢাকায় আমাকে বলল সে আমাদের 4 তারিখ সমাবেশে গিয়েছে। কোথায়? শহীদ মিনারে। 5 अगस्त के बाद जब से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तब से ही चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर इस्कॉन और चिन्मय कृष्णदास प्रभु आए हुए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन बैन करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। সন্ত্রাসী সংগঠনকে অতি শুধু বাংলাদেশের শত্রু নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য শত্রু। स्कॉन के बहाने कट्टरपंथी और जिहादियों के निशाने पर हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु थे।
बार बार इस्कॉन को मिटाने, संतों को मारने की धमकियां दी जा रही थी। बांग्लादेश जिंदाबाद जिंदाबाद বাংলাদেশ করিস না ফিরে চন্দ্র থাকবে না ইসলামের রাস্তা না চালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও ইসলামের রাস্তা না তুমি আগুন জ্বালাও খোদে ইসলামের গদিতে ভারতের জ্বালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান ভারতের জ্বালালেরা। जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर, अंसार बांग्ला शिविर जैसे संगठन इस्कॉन को बैन करने का प्रेशर यूनुस सरकार पर डाल रहे थे। माना जा रहा है कि कट्टरपंथियों के प्रेशर में आई यूनुस सरकार इस्कॉन को तो बैन नहीं कर सकी, लेकिन चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी कर हिंदुओं पर प्रेशर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। सच यह है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं की रक्षा की आवाज उठाता है, कट्टरपंथी और सरकार मिलकर उसे निशाने पर ले लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर प्रथम ओलो और डेली स्टार जैसे मीडिया हाउस ने खबरें छापी। यह खबर छापना भी कट्टरपंथियों की आंखों में चुभ गया। जमातियों और आतंकियों की भीड़ डेली स्टार के ऑफिस के बाहर जमा हो गई। दफ्तर के बाहर गौकशी की कोशिश की गई, जिससे कि हिंदुओं को बेबस और नीचा दिखाया जा सके। हजारों की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को टीयर गैस छोड़नी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा। डेली स्टार को लेकर आतंकियों और जिहादियों ने खुलकर पुलिस और आर्मी के सामने धमकी दे दी। আপনি জানেন এই দেশে আমরা কারা? আমরা ইসলাম প্রিয় জনতা। আমরা চাই না প্রথম আলো, আমরা খুব সিম্পল কথা। আমি আপনাকে, আপনি যদি মনে করেন থ্রেট করছি তো ইটস ওকে, আমি থ্রেট পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা পর্যন্ত প্রয়োজনে পৌঁছে দিব। এই থ্রেটটা সেটা হচ্ছে বাঙালি মুসলমান যদি না চাই, তাহলে হিন্দু আধিপত্যবাদী এই প্রথম আলো কিংবা ডেইলি স্টার, দিল্লি স্টার কোনোটাই ইনশাআল্লাহ বাংলার মাটিতে থাকবে না। এখানে সংবিধান, এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এখানে বাক স্বাধীনতা, এই সব কথাবার্তা আমরা কোনো কিছুই শুনবো না। আমরা সেই জনতা যারা কি করেছি 5 আগস্টে 71 বিল্ডিং জনতা পুড়িয়ে দিয়েছে। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फरमान सुना दिया है कि अगर हिंदुओं को देश में रहना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा, और मौलाना उस स्क्रिप्ट पर आगे बढ़कर सामूहिक धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 2 दिन पहले ही 18 हिंदुओं को एक साथ इस्लाम कबूल करवाया गया। इसमें छोटा सा बच्चा भी शामिल है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के इस कार्यक्रम में मौलाना ने मंच से चीख चीख कर दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरती तकरीरें दी। इस्लाम कबूल करने पर 50,000 टका का लालच दिया। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তার কোনো শরীক নাই। এখন এরা আমাদের ভাই, আল্লাহ এদেরকে কবুল করুন। থেকে একটা পরিবারকে টার্গেট করি, পরিবারগুলো ধন্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো। চকরিয়া উপজেলা ইউনো মহোদয়, চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় ইতিমধ্যে ওনাদের বাড়ি নির্মাণের জন্য আমার কাছে 50,000 টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। मतलब साफ है, किसी भी तरह कट्टरपंथी बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक मुल्क बनाने पर क्या होगा, बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा, वो तस्वीरें अभी से सड़कों पर दिखने लगी हैं। बांग्लादेश में अभी से गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के वक्त 5 अगस्त को जैसे दंगे हुए थे, वैसे ही दंगे फिर से शुरू हो गए हैं। हजारों लाखों छात्रों की भीड़ फिर से मरने मारने पर आमादा दिख रही है। बेरहमी से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। न पुलिस दिख रही है और न ही आर्मी। बांग्लादेश में हिंसा के इस नए चैप्टर की शुरुआत शहीद सुहारवर्दी कॉलेज से हुई। 18 नवंबर को एक कॉलेज छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 19 नवंबर को छात्र के क्लासमेट सियाम और आफ्ताब ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। ये पोस्ट सामने आने के बाद दंगों और हिंसा की स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई। छात्रों को उकसाकर पहले सुहारवर्दी कॉलेज में दंगे कराए गए। सुहारवर्दी कॉलेज में दंगाई छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की, खूब बवाल काटा, कई गाड़ियां तोड़ दी, लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। दंगाइयों की भीड़ ने एग्जाम के वक्त कॉलेज में अचानक हमला बोल दिया।
एग्जाम दे रहे बच्चों को भी पीटा गया। दहशत में आई छात्राएं रोने लगी, कॉलेज में ही बिलख पड़ी। बड़ी मुश्किल से इन बच्चियों की जान जिहादियों से बचाई गई। दंगों की खबर दूसरे कॉलेजों तक पहुंची तो वहां से भी हजारों की भीड़ दंगे में शामिल होने आ गई। हजारों छात्रों की भीड़ ने सोहारवर्दी कॉलेज को घेर कर हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों दंगाइयों ने कई घंटे तक कॉलेज कैंपस में तांडव मचाया। जिहादियों की भीड़ ने पूरा कॉलेज तोड़ डाला। पेपर, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स सब तबाह कर दिए। ढाका में दंगों के बाद ठीक वैसे ही लूट शुरू हो गई है जैसे कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास में हुई थी। कॉलेज में जिसके हाथ जो लगा वो लेकर भाग गया। कट्टरपंथी दंगों के बाद सड़क पर नाचते गाते जश्न मनाते दिखे, ठीक वैसे ही जैसे शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मनाया गया था। सोहारवर्दी कॉलेज से शुरू हुई दंगों की यह आग देखते ही देखते पूरे ढाका में फैल गई। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और हाई स्कूल में भी खूब बवाल हुआ। ये डॉक्टर महबूर रहमान मुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तस्वीरें हैं। हजारों जिहादियों की भीड़ अचानक इंस्टीट्यूट में घुस गई। स्टूडेंट्स को चुन चुन कर मारा गया। हिंसा की चपेट में आने से सैकड़ों स्टूडेंट घायल हो गए। दंगाई इन्हें अधमरी हालत में छोड़कर दूसरे लोगों को निशाना बनाने निकल गए। हिंसा की ये आग दूसरे कॉलेज में भी उतनी ही तेजी से फैल रही है। देर रात ब्यूटेक्स यूनिवर्सिटी और ढाका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के गुट आमने सामने हो गए। खूब बवाल मचा। काजी नजरुल कॉलेज के बाहर भी हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। दंगे यहां भी शुरू हो चुके हैं। खासतौर पर ढाका के सेंट ग्रेगरी हाई स्कूल एंड कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की गई। यहां भी जिहादियों के इशारों पर स्टूडेंट्स की बेरहमी से पिटाई की गई। बांग्लादेश में हिंसा की यह आग कब बुझेगी पता नहीं। दंगाइयों की भीड़ के आगे पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। डीएमआरसी कॉलेज में हिंसा का दूसरा दौर आज सुबह से फिर से शुरू हो चुका है। यूनुस की पुलिस और आर्मी ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। दंगाइयों की भीड़ के आगे पुलिस को भी कदम पीछे खींचने पड़े हैं। बांग्लादेश में इस हिंसा की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अकेले सोहारवर्दी कॉलेज में ही 35 करोड़ का नुकसान हुआ है। करोड़ों का माल लूट लिया गया, वो अलग है। बांग्लादेश में गृहयुद्ध जैसी ये अकेली तस्वीर नहीं है। पूरे देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। ये मोहाखाली बस स्टैंड की तस्वीर है जहां रिक्शा चालक ने आंदोलन के दौरान लोगों से जमकर मारपीट की। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों, आतंकियों और जिहादियों के आगे घुटने टेक चुकी है। किसी भी दंगाई पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बांग्लादेश की पुलिस को तो मानो जैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने का ऑर्डर दिया गया है।